हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अमित कश्यप और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जजमेंट्स इन क्रिमिनल लॉ। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं IRDAI के एक निर्देश के संबंध में, जिसके बाद अब पूरे भारत में किसी भी गाड़ी के इंश्योरेंस पॉलिसी का रिन्यूअल तब तक नहीं हो पाएगा जब तक उसके ओनर के पास एक वैलिड PUC यानी कि पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट नहीं होगा। तो आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट पिछले साल एक जनहित याचिका MC गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में पॉल्यूशन कंट्रोल से संबंधित बहुत सारे दिशा निर्देश जारी करती है। उसमें एक निर्देश यह होता है कि IRDAI इस बात को सुनिश्चित करे कि भारत में अब कोई भी इंश्योरेंस कंपनी उन गाड़ियों के पॉलिसीज का रिन्यूअल नहीं करेगी जिनका पॉल्यूशन सर्टिफिकेट एक्सपायर कर चुका है या पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद IRDAI हरकत में आता है और वो सारे जनरल इंश्योरेंस कंपनियों को यह निर्देश जारी करता है कि ये कंपनियां उन गाड़ियों के पॉलिसीज को रिन्यू न करें जिनका कि पॉल्यूशन सर्टिफिकेट एक्सपायर कर चुका है या फिर है ही नहीं। तमाम कवायद और सुप्रीम कोर्ट और IRDAI के निर्णय के बावजूद इंश्योरेंस कंपनियां इस निर्णय को पूरी तरह से लागू नहीं कर पाई और दिशा निर्देश का पूर्ण रूप से पालन नहीं हो पाया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पूर्ण रूप से पालन नहीं हो पाने के कारण इस साल अगस्त में IRDAI की एक बार फिर से बैठक हुई और उस बैठक में यह निर्णय लिया गया कि सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को जल्द से जल्द और पूर्ण रूप से लागू किया जाए। आखिरकार 20 अगस्त 2020 को IRDAI देश के तमाम इंश्योरेंस कंपनीज के MDs और जनरल मैनेजर के नाम एक सर्कुलर जारी करता है। इस सर्कुलर में कहा जाता है कि अब सारे कंपनियां इस बात को सुनिश्चित कर लें कि वैसी किसी भी गाड़ियों के पॉलिसीज का रिन्यूअल नहीं होगा जिसका पॉल्यूशन सर्टिफिकेट या तो नहीं है या एक्सपायर कर चुका है। सो फ्रेंड्स, नियर फ्यूचर में अगर आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस पॉलिसी एक्सपायर करने वाला है या एक्सपायर कर चुका है और आप नए पॉलिसी लेने की सोच रहे हैं, तो इससे पहले आप यह सुनिश्चित कर लें कि आपके पास एक वैलिड पॉल्यूशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। और अगर आपके पास पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं है तो फिर आप अपने बगल के एमिशन टेस्टिंग सेंटर पे जाकर अपनी गाड़ी की जांच करवा सकते हैं और एक वैलिड पॉल्यूशन सर्टिफिकेट ले सकते हैं। कि उस पॉल्यूशन सर्टिफिकेट की एक जेरोक्स कॉपी आपको अपने एजेंट को देनी होगी, तब जाकर आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस रिन्यू हो पाएगा। फ्रेंड्स, IRDAI के 20 अगस्त 2020 के सर्कुलर के बाद एक विवाद भी सामने आया। हुआ यूं कि अगले दिन से मीडिया में एक फेक न्यूज़ सर्कुलेट करने लगा। उस फेक न्यूज़ के अनुसार अगर किसी का गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और दुर्घटनाग्रस्त वाले दिन अगर उसका पॉल्यूशन सर्टिफिकेट एक्सपायर्ड है तो वह व्यक्ति एक्सीडेंट क्लेम नहीं कर सकता है। इस विवाद के तूल पकड़ने के बाद IRDAI एक बार फिर सामने आया और उसने 26 अगस्त को एक नया सर्कुलर जारी किया और कहा 20 अगस्त के सर्कुलर में सिर्फ इतना ही है कि उन गाड़ियों का इंश्योरेंस पॉलिसी रिन्यू नहीं किया जाएगा जिनका पॉल्यूशन सर्टिफिकेट एक्सपायर कर चुका है। इसका एक्सीडेंट क्लेम से कुछ भी लेना देना नहीं है। इस विवाद को समाप्त करते हुए IRDAI ने फर्दर क्लियरिफाई किया कि अगर किसी भी व्यक्ति का पॉल्यूशन सर्टिफिकेट भले एक्सपायर हो एक्सीडेंट के दिन, लेकिन वह व्यक्ति एक्सीडेंट क्लेम कर सकता है। 20 अगस्त 2020 के सर्कुलर का एक्सीडेंट क्लेम से कुछ भी लेना देना नहीं है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर आपको लगे कि ये वीडियो इंफॉर्मेटिव था तो मुझे इसके बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। Please do not forget to subscribe my channel, and after subscribing it, please don't forget to press the bell icon. So for now, I am signing out from this video. Catch you later in some another video. Thank you.